हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फेज 3 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज सबसे पहले आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी को अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हमने आप सभी के लिए बहुत अच्छे ही तरीके से क्वेश्चंस को तैयार किया है। इसमें आप सभी देख सकते हैं 570 प्लस क्वेश्चंस के जो मास्टर वीडियो है हमने आप सभी के लिए तैयार किया है, जो अच्छे तरीके से तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स के द्वारा बताए हुए क्वेश्चंस हैं जो थर्ड फेज के एग्जाम हुए थे 8/9/2022 से 18/9/2022 ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। फेज 1 और फेज 2 के भी वीडियो जो अपलोड हुए हैं उनको भी देखते रहिए, और जिनको भी पीडीएफ की आवश्यकता हो वो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 8/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2022 का आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिए गुजरात टाइटंस द्वारा जीता गया है। ये भी पूछा गया है यह कौन सा संस्करण रहा है? 2022 का 15वां संस्करण रहा है। ये भी पूछा गया है कि आईपीएल में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसमें दो न्यू टीमें कौन कौन सी जुड़ी थी? इसमें दो नई टीमें जो जुड़ी हैं गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर गियांट्स है। तो ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है इसमें दो टीमें कौन कौन सी जुड़ी है, तो जो हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2021 का अंतर्राष्ट्रीय टी20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया? तो 2021 का अंतर्राष्ट्रीय टी20 वर्ल्ड यूएई में आयोजित किया गया था। ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो ओजोन, O3। ध्यान रखिएगा अल्ट्रावायलेट रे ओजोन बनाते हैं। कौन सा आंदोलन 1919 में 1922 तक चलाया गया? तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 तक चलाया गया। कौन सी वेद गाई जाने वाली है? सामवेद गाई जाने वाली वेद है। ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक डे 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो सुकर्नो 1950 में आए थे, जो इंडोनेशिया के उस समय प्रेसिडेंट थे। तो ध्यान रखिएगा। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो दूषित हो रही है? तो गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकलती है और दूषित हो रही है। उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? उल्का पिंड से लुनार झील का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? 112 में, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो 148 अनुच्छेद में कैग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 51A के बारे में क्या सही है? इसमें ऑप्शन बेसिस पे था, तो ये देख लीजिएगा। 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देख सकते हैं आप सभी, मौलिक कर्तव्य आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर चुका है। महिलाओं के लिए एक योजना चलाई गई, वह किसने शुरू की? स्मृति ईरानी द्वारा महिलाओं के लिए योजना चलाई गई है। किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको लर्न कर लीजिए। फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है तो 2f हो जाएगा। तो r = 2 इंटू फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है तो 30 इंटू 2 कर देंगे 60 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। कोई किरण 30 डिग्री पर आपतित होती है और दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो अपवर्तन कोण 30 डिग्री से कम हो जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष में ना कोई वायुमंडल है, ना ही किसी रंग का प्रकीर्णन होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन 16 देखिएगा, करंट 0.2 एम्पियर है, वोल्टेज 4 वोल्ट है, पावर पूछा जा रहा है। तो देखिएगा जो पावर होता है वो वोल्टेज का और करंट का गुणनफल होता है। तो P = V × I। P = हो जाएगा हमारा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, करंट दिया है 0.2 और वोल्टेज जो दिया है वो 4 दिया है। जब आप इसको गुणा कर लेंगे तो 0.8 वाट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी देखिए, न्यूमेरिकल है। हीट दिया हुआ है 200 जूल, रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है और टाइम जो है वो 1 सेकेंड दिया है। करंट पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा। जूल के तापन का नियम भी ये पूछा जा चुका है। तो H = I² RT होता है, तो हमें I² करंट निकालना है, H/RT हो जाएगा। तो I² हो जाएगा 200/2 × 1। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ I² = 100 है तो I = यहाँ 10 होगा। यहाँ प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ जो I की वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। यहाँ पे I² की वैल्यू 100 है, देखिएगा यहाँ पे I = 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, करंट हो जाएगा 10। ध्यान रखिएगा। किसी का pH मान 2.4 है तो वह क्या होगा? पूछा गया। देखिए जब pH मान 7 से कम होता है
तो वो अम्ल कहलाता है। जो 7 से ज्यादा होता है वो क्षार कहलाता है। जो 7 pH मान होता है वो उदासीन होते हैं। तो जो pH मान 2.4 होता है वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। देखेंगे जब आगे बढ़ते जाएंगे 7 से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे 7, 4, 3, 2, 1 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो वो प्रबल अम्ल की तरफ जाएगा। जब आप 7 से मान लीजिए 6.5 पर हैं तो वो दुर्बल अम्ल होता है। तो ध्यान रखिएगा। 0.2 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। 4 वोल्ट के बैटरी सप्लाई दी जा रही है। तो करंट क्या होगा पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम पावर निकाल लेते हैं। 2 बल्ब को हमने ऐड कर दिया तो इसका पावर निकल गया 0.4 वाट। अब हमें क्या निकालना है, करंट। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई। तो I इक्वल टू हमें निकालना है P बाई V। 0.4/4 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, गर्भ निरोधक गोलियों से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है, तो ये देखिए 3 ऑप्शन इसका देख लीजिएगा। अंडाशय से अंडों को निकालने से रोकती है, शुक्राणु को मार देती है, महावारी को रोकती है। तो ध्यान रखिएगा, अंडाशय से अंडों को निकालने से रोकती है। C2H5OH इस ग्रुप का इसमें से कौन है। तो देखिए 4 ऑप्शन बेसिस पे था। तो C2H5OH का जो ग्रुप है C3H7OH हो जाएगा। मेंडली के आवर्त सारणी के बारे में क्या एक कमी है। तो देखिएगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ये ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन था तो समस्थानी के लिए इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया था। उत्सर्जन से कौन संबंधित है, इसमें 4 ऑप्शंस थे। तो मूत्राशय और मूत्रवाहिनी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं। सबसे तीव्र गति से सांस कौन लेता है। तो सबसे तीव्र गति से सांस कबूतर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन कितने % है। हमारे वायुमंडल में कार्बन 0.03% होते हैं। पौधों में स्टार्च किसके फलस्वरूप बनता है। तो पौधों में स्टार्च जो बनता है वो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। द्रविड़ शैली किस भाषा की है। द्रविड़ शैली तमिल भाषा की है। हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि बार बार हम आप सभी के लिए रिपीट कर रहे हैं। फेज 1 और फेज 2 के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करते रहिएगा, जिसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। देखेंगे द्रविड़ शैली किस भाषा से, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो जिसका भी 3rd फेज में या 4th फेज में एग्जाम होने वाले हैं वो 1st फेज और 2nd फेज के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। केंद्र और राज्य सरकार के खर्चों का लेखा जोखा कौन करता है। तो कैग के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के खर्चों का लेखा जोखा देखा जाता है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। देख रहे हैं ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। अब क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जा रहा है। पहले पूछा जा रहा था पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, तो 29 हमें याद था। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से ही रिलेटेड है। तो इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हो जाएंगे। डेक्लोफेनॉक मेडिसिन से कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है। तो डेक्लोफेनॉक मेडिसिन से गिद्ध विलुप्त हो रहा है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 8/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ। हिमाचल प्रदेश में किया गया इसका आयोजन। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में शुरुआत में कुल कितने तत्व ज्ञात थे। तो 56 तत्व ज्ञात थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त और कितने ग्रुप हैं। 7 आवर्त और 18 ग्रुप होते हैं। हम देखिए ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार रिपीट कर चुका है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रख लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। 1972 में लागू हुआ। आजकल कुछ शिफ्ट में अधिनियम भी पूछे जा रहे हैं। गिरना और पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है। तो ताप्ती नदी की। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, नदी जो है उसकी सहायक नदियों को कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन से भारतीय खिलाड़ी 7वें क्रम से पहले बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जो ऑलराउंडर भी है। तो रविंद्र जडेजा जी हैं जो ऑलराउंडर भी और 7वें क्रम से पहले बल्लेबाजी करने आते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो भारत की आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील थी। असम का कौन सा त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है। रोंगली और बिहू 7 दिनों तक मनाया जाता है। देखिएगा पूछा गया है, यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 6 है और दूसरे का पीएच वैल्यू 9 है तो क्या होगा। तो हमने आपको बताया था 7 से कम वाले एसिड होते हैं, 7 से ज्यादा वाले बेस होते हैं। तो देखिए पीएच वैल्यू जिसकी 6 है वो एसिड हो जाएंगे, पीएच वैल्यू जिसकी 9 होगी वो बेस हो जाएंगे, और जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। धार्मिक विभेद के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन बेसिस पे देखेंगे हिंदी, बंगाली, तेलुगु और तमिल थी। तो तमिल सबसे कम बोली जाती है।
ओवरऑल देखेंगे तो संस्कृत सबसे कम बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस बेसिस पर हमने 4 ऑप्शन के बेसिस पे देखा है और सबसे कम जानेंगे बोली जाती है तो वो संस्कृत भाषा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, CnH2n+2 अगर 5 कार्बन है तो वह क्या कहलाएंगे, तो वह पेंटेन कहलाते हैं। पत्तियां भोजन बनाती हैं तो किस माध्यम से सभी भागों में जाती है, तो फ्लोएम के माध्यम से जाती है और जाइलम के माध्यम से जल का संवहन होता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार प्रदान करना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो मोटिव है ये है कि योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, पूरी ओडिशा में। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है, 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है। स्पर्श योजना किससे संबंधित है, तो स्पर्श योजना डाक टिकट संग्रह से संबंधित है। वाटरमैन किसे कहा जाता है, जिन्हें 2015 का स्टॉकहोम अवार्ड वाटर प्राइज मिला है, तो राजेंद्र सिंह को मिला है। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, तो पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग कहा जाता है। आवश्यक रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, 2021 में पारित किया गया है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पौधों के अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं, तो पौधों के अपशिष्ट पदार्थ वॉक्यूल में संचित होते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 8/9/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा किसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। निम्न स्तर पर शासन व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। पावर 110 वाट है, वोल्टेज 220 है, करंट कितना होगा, तो P इक्वल टू वी आई, तो I इक्वल टू P बाई वी, वही क्वेश्चन I इक्वल टू 110/220 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल देख लीजिए, 2 रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम और 6 ओम के, जिनको श्रेणी क्रम में, तो सबसे पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, 10 ओम हो जाएगा। 2 वोल्ट से जोड़ा गया तो करंट पूछा गया, V इक्वल टू आई आर, करंट निकाल लीजिए, I इक्वल टू वी बाई आर, तो 2/10 हो जाएगा, 0.2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये देखिएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक और छोटा बनेगा। अवतल लेंस के ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज जो होगा वो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। इंद्रधनुष में क्या नहीं होता है, इंद्रधनुष में प्रकीर्णन नहीं होता है। देखिए इसमें दिया अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है। धात्विक गुण इनमें से सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सीजियम में धात्विक गुण सबसे ज्यादा होता है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया था लिथियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, तो इन चारों में सबसे ज्यादा सीजियम में होता है। किसी चुंबकीय लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इस पर डिपेंड करती है, करंट पासिंग थ्रू इट इस पर भी डिपेंड करती है, न्यूक्लियर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। विद्युत मोटर के बारे में कौन सा सही है, तो 4 ऑप्शन पे था, तो ये देखिएगा आधे चक्कर के बाद कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर डायरेक्शन चेंज के लिए होता है, तो कम्यूटेटर डायरेक्शन ऑफ करंट को बदल देता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास बढ़ता है। इसमें देखिए इसमें 18 पीरियड 7 ग्रुप होते हैं तो ये गलत है। इसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, जो H+ आयन ज्यादा देता है और जो H+ आयन कम देता है उसे क्या कहते हैं, जो H+ आयन ज्यादा देता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो H+ आयन कम देता है उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। रोटी किसके कारण फूलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी फूलती है। ये एक इमेज बना के दिया हुआ था, इमेज पे वहां पर एक चूल्हे पर रोटी को रखा हुआ फूला हुआ दिखाया गया था और उसमें पूछा गया था कि यह रोटी किसके कारण फूली है, किस गैस के कारण फूली है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है। जिन किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्र पर जिन निर्भर करता है। नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं तो नए जलोढ़ मिट्टी के निर्माण को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उन्हें हम बांगर कहते हैं। लिथिफिकेशन का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन दिया था घाटियां, समुद्र, चट्टान, तो क्या हो जाएगा, चट्टान जो होता है
लिथिफिकेशन का उदाहरण होता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। उत्तरी पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है। कौन सा जैविक घटक के लिए महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन जैविक घटक के लिए महत्वपूर्ण है। अम्वेदना योजना किससे संबंधित है? अम्वेदना योजना कोविड-19 के कारण प्रभावी बच्चों के लिए है। आईआईटी हैदराबाद ने कौन सा पोर्टल दिव्यांग के लिए लॉन्च किया है जिससे उनका स्किल बढ़ेगा और नौकरी में मदद मिलेगी? तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वह स्वराज एबिलिटी है। मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? तो ब्यूटेन का सबसे ज्यादा होता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन पे दिया था, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में लवण, जल और भोजन ये कि संवहन करते हैं पत्तियों तक, तो इसका हो जाएगा लवण, जल, भोजन ले जाते हैं। एसएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एसएसएलवी का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। फूलों में नर जनन पार्ट कौन सा नहीं है? तो स्टाइल शैली जो होता है ये फूलों में मादा जनन पार्ट के अंग होते हैं, ना कि नर जनन पार्ट के होते हैं। 9 सितंबर के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए असम सरकार ने सेवा अचूनी योजना कब शुरू की? तो 2021 में शुरू की और 3500 रुपए प्रति माह उनको देने का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, सेवा अचूनी असम सरकार ने, ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीव जंतु निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जैव मंडल कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में 2 कथन दिए गए थे, पूछे थे इनमें से दोनों में से कौन सा सही है? तो आइए हम दिखा देते हैं। पानी को साफ करने और कीटाणु को मारने काम आता है, ये कंफर्म है कि पानी को साफ करने और कीटाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है, तो दोनों ही ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, न्यूमेरिकल है। 10 ओम के 3 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जोड़ी गई और वोल्टेज 6 वोल्ट है तो करंट क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब ये समांतर क्रम में, तो हमने आपको बताया था कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। 3 प्रतिरोध 10 ओम के ही है, तो 1/R इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। जब R की वैल्यू निकालेंगे तो 10/3 हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि ओम का नियम जो होता है V इक्वल टू IR होता है, हम इस पे रखेंगे तो हमें करंट निकालना है, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा, तो I इक्वल टू 6/10/3 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू 1.8 एम्पियर आ जाएगा, तो करंट कितना आ गया हमारा? 1.8 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव का शुरुआत कब किया गया? तो 12 मार्च 2021 में 75वीं स्वतंत्रता दिवस का शुरुआत किया गया। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में सुबन्ना अयप्पन को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कोकबोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि फेज 1 और फेज 2 के जितने भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं उन वीडियो को आप लगातार रिवीजन करते रहें और हमसे पीडीएफ लेकर आप पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं और पीडीएफ से भी आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस राज्य में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है? तो नागालैंड में अभी तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आभूषण में जो शाइनिंग होती है वह किसके कारण होती है? तो आभूषण में जो शाइनिंग होती है वो ऑक्सीडेशन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 10, जब पौधे श्वसन करते हैं तो क्या मिलता है? जब पौधे श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सीपीआर को कौन रेगुलेट करता है? सीपीआर को आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में ऑप्शन दिया था उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय और शीतोष्ण नहीं पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय भारत में जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इनमें से कौन सा पुष्प एक लिंगी है? तो पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ओडिशा में किया गया। ICTZ का फुल फॉर्म पूछा गया तो ICTZ का फुल फॉर्म होता है इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 6 किसकी होती है? कार्बन की होती है, तो उसकी वैलेंसी कितनी? 2 और 4 करेंगे तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। कितने वर्ष के बच्चों को किशोरावस्था में शामिल किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किशोरावस्था में
शामिल किया गया है। किसी अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और देखिए अवतल दर्पण में यही है जो एक लास्ट है जो आभासी बनता है, और सभी जो इमेज होते हैं वो वास्तविक बनते हैं। जो दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, C2H5O या चीथेनॉल को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर हीट किया जाए तो क्या मिलेगा? एथीन मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 9/9/2022 की द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? उत्तर मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये देखिएगा क्वेश्चंस TCS को ये क्वेश्चंस भाग गया है, जिसका तात्पर्य है 51A का जितना भी लगभग कम से कम ये क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा गया है, तो आप लोग बार बार इसको बोला जा रहा है कि इसको रिपीट करते रहिए। तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। न्यूलैंड कैस्टक नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो न्यूलैंड कैस्टक नियम देखिए धातु पर लागू होता है, धातु पर लागू होता है, लेकिन निष्क्रिय गैस पर लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। इनमें से कौन प्राकृतिक इंडिकेटर है? तो हल्दी और लाइकेन प्राकृतिक इंडिकेटर होते हैं। उत्तल लेंस में आवर्धन क्षमता कैसी होती है? तो उत्तल लेंस में आवर्धन क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। वो देखिए जो लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसी के आधार पर ही हम धनात्मक और ऋणात्मक निकालते हैं। तो उत्तल लेंस में आवर्धन क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनमें समतुल्य प्रतिरोध के बारे में क्या सही होगा? ये देखिए ऑप्शन पे दिया था, ये हमसे फार्मूला पूछा हुआ था। तो जब देखेंगे 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, IPL मैच में 2022 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कितना बढ़ा दिया गया है? तो 2.5 मिनट से 3 मिनट कर दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम किस देश में कहा जाता है? तो तिब्बत में सांगपो नाम कहा जाता है। खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो खर्ची पूजा त्योहार त्रिपुरा में मनाई जाती है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। संसदीय कार्य मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी बनाए गए हैं। P बराबर 2 डायोप्टर दिया है तो फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो देखिएगा जो P होता है, पावर जो होता है 1/f फोकल लेंथ के होता है, तो F इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो P की वैल्यू 2 डायोप्टर 1/2 हो जाएगा, तो F इक्वल टू 0.5 मीटर फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोवा राज्य में कोंकणी बोली जाती है। ध्यान रखिएगा भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन सभी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो भाषा दी हुई है उसको कंप्लीट करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलकर कहाँ की ओर मुड़ती है? तो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मुड़ती है। अधात्विक गुण इनमें से किसमें है? तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम दिया था, तो कैल्शियम में अधात्विक गुण पाए जाते हैं। पौधे अपनी जड़ और पत्तियों से क्या अवशोषित करते हैं? तो पौधे अपनी जड़ और पत्तियों से कार्बोहाइड्रेट और जल अवशोषित करते हैं। जगन्नाथ मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया है? देख सकते हैं आप लोग जगन्नाथ मंदिर का 2 बार क्वेश्चन पूछा था, ये तीसरी बार क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में है, उड़ीसा। अब इस बार पूछ लिया किसके शासन काल में बनाया गया है? तो जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कंप्लीट करिएगा। अनंत वर्मन द्वारा बनवाया गया गंगवंश, उस समय गंगवंश के शासक थे ये। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो तमिलनाडु में खोला गया है। भारत के द्वारा किस खेल को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है? तो देखिएगा क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड्स। तो क्रिकेट को भी दिया जा रहा है, हॉकी को भी दिया जा रहा है, लेकिन बिलियर्ड्स को नहीं दिया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन बेसिस पर क्वेश्चन था, हम आपको बस इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, हमने तब भी आपके लिए इस क्वेश्चंस को कर दिया है। तो देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। इसमें देखिएगा न्यूमेरिकल है 41 क्वेश्चन, रेजिस्टेंस बराबर 4 ओम दिया हुआ है, वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, करंट पूछा गया है। तो ओम का नियम V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू 220/4 हो जाएगा। आप निकाल लेंगे I इक्वल टू 55 एम्पियर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। CuSO4 प्लस एल्युमिनियम को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? जब कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट करते हैं एल्युमिनियम ऐड करके, तो Al2SO4 थ्राइस प्लस Cu हमको मिलता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 9/9/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। भारत के नए उपराष्ट्रपति हाल ही में कौन बनाया गया? ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 2022 का जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? तो नारायण प्रधान को 2022 का जीडी बिरला पुरस्कार। 2021 का सुमन चक्रवर्ती को, ध्यान रखिएगा 2021 का सुमन चक्रवर्ती को पूछा जा सकता है।
अनुच्छेद 243 किससे संबंधित, अभी 8 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था। 243 किससे संबंधित है, तो ये पंचायत की अवधि से संबंधित है। SAFF महिला अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ होगा, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान ऑप्शन था, इसका आंसर हो जाएगा भारत। शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, बंगाली है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, मार्च 2022 तक 12 अनुसूची के साथ कितने अनुच्छेद और कितने भाग हो गए, तो भाग 25 और अनुच्छेद 470 हो गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में किसका विलय हुआ है, तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बंद करने पर क्या बनेगी, तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम बंद करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, सल्फर बढ़ते हुए ग्रुप में सजाइए, तो फास्फोरस सबसे पहले हो जाएगा, फिर सल्फर हो जाएगा, फिर क्लोरीन होगा, उसके बाद आर्गन हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर निर्भर थी, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर निर्भर थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कितने मॉलिक्यूल जल का होता है, तो ध्यान रखिएगा पहले क्या पूछता था, फॉर्मूला पूछ ले रहा था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, जल के मॉलिक्यूल पूछ ले रहा है, या कैल्शियम कितना होगा या सल्फर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की मॉलिक्यूल से रिलेटेड अब पूछने लगा है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया है। तो जो आंसर हो जाएगा H2O का, जो जल का, तो हाफ हो जाएगा। जब हज करने मक्का मदीना जाते हैं तो उसके उपरांत कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ईद उल अदा मनाया जाता है। महात्मा गांधी और किसके बीच पूना समझौता 1932 में हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना समझौता 1932 हुआ था। वृद्धों के पेंशन से संबंधित कौन सी योजना चलाई गई है, अटल पेंशन योजना चलाई गई है। साइन आई बाई साइन आर किसका नियम है, तो साइन आई बाई साइन आर स्नेल का नियम होता है। किसी अवतल दर्पण में बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे, तो देखिए अभी यही क्वेश्चंस ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, लेकिन वहां क्या दिया था, अगर प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और यहाँ क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है कि किसी अवतल दर्पण में बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, इनमें से कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन बेसिस पे था, तो बोध गया में कुंभ मेला नहीं लगता है। इनमें से किस में सिंगल बॉन्ड होता है, CH4 में सिंगल बॉन्ड होता है। C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, तो CH4 हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। रक्तचाप किससे मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 12/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चन को देखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1972 में प्रकाशित की गई थी। किस दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना किस मौलिक कर्तव्य में बताया गया है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। अब मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा था कि मौलिक कर्तव्य किस में है, किस अनुच्छेद में है। अब उसके बाद अब पूछा जा रहा है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर किस मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है, तो पहले मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना बताया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में 3 स्तरीय पंचायती संगठन का गठन हुआ है। बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। HCl प्लस CuSO4 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो H2SO4 बनता है प्लस CuCl2 बनता है। अगर हीट, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया है तो कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन बेसिस पर था, तो H=I²RT सही हो जाएगा। इसी को जूल का तापन नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाउमैन्स कैप्सूल कहाँ स्थित होता है, तो ये किडनी में होता है। जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है, तो बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में है। क्वेश्चन 15 देखिएगा, वायु खेल नीति में भारत किस वर्ष शीर्ष पर रहने का अनुमान लगाया है, तो 2030 में भारत शीर्ष स्थान पर रहने का अनुमान लगाया है। चुंबकीय लाइन क्षेत्र के बारे में कौन सा गलत है,
तो ध्यान रखिएगा जो चुंबकीय लाइन क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, इधर नॉर्थ होता है इधर साउथ होता है, और एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती है। देखेंगे जब ये समानांतर चलती है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो ये सही होगा, एक दूसरे को काटती हैं, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। HIV एड्स कैसे नहीं फैलता है, तो HIV एड्स एक दूसरे गले हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बेसिस था। DK कोरबे ने 1896 में बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित की, तो पुणे में स्थापित की। EOS-04 सैटेलाइट पृथ्वी के कक्षा में कितनी दूरी पर लॉन्च कर दिया गया है, तो 529 किलोमीटर पर लॉन्च कर दिया गया है। बोरेक्स किससे बनता है, तो बोरेक्स वॉशिंग सोडा से बनता है, ध्यान रखिएगा। इसमें चार ऑप्शन दिए थे जिसमें 2 ऑप्शन हमें मिला है, तो वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ, तो वॉशिंग सोडा से बोरेक्स बनता है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है जब हम आर्मेचर को तेजी से घुमाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उसमें सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन का खिताब किसने जीता, तो योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, लिथियम किसका परमाणु त्रिज्या अधिक होगा, तो लिथियम का परमाणु त्रिज्या अधिक होता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 12/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। 2021 का रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में किसे मिला, तो नीना गुप्ता को मिला है। वसा का पायसीकरण कहाँ पर होता है, तो वसा का पायसीकरण छोटी आंत में होता है। बाघों का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बाघों का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य में है। जून 2022 में UWW 62 kg रेसलिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता, साक्षी मलिक द्वारा जीता गया है। गरीबों के लिए सरकार ने बैंक में खाता खुलवाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो जन धन योजना चलाई गई। कौन सी महिला क्रिकेटर ने 6 बार वर्ल्ड कप खेला है, तो मिताली राज 6 बार वर्ल्ड कप खेली है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो 3 मौलिक अधिकार थे, अनुच्छेद 40 जो है वो मौलिक अधिकार संबंधित नहीं है। शक्ति का कौन सा फार्मूला होता है, तो शक्ति P = IR होता है। ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थान को क्या कहा जाता है, तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थान को दून कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं देहरादून, तो हिमालय और शिवालिक के बीच के स्थान को दून कहते हैं। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ खोला गया है, तो महाराष्ट्र में खोला गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन काटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन काटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। वेणुवन विहार कहाँ स्थित है, तो वेणुवन विहार त्रिपुरा में स्थित है। एंटासिड के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ये एंटासिड प्रबल एसिड होता है, ये ऑप्शन इसका गलत था। अगर कोई सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो कितने रंगों में बढ़ जाती है, तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर 7 रंगों में बढ़ जाती है। विद्युत चालकता किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो कंडक्टर की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। प्रोडक्ट थिंक इनिशिएटिव स्कीम के 14 सेक्टर में 2022 में कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यूनिसेफ ने भारत के किस योजना के तहत गर्ल चाइल्ड के उत्थान के लिए एग्रीमेंट किया है, तो कन्या उत्थान योजना के लिए एग्रीमेंट किया गया है। नमामि गंगे योजना में आसपास के रहने वाले लोग कैसे मदद कर सकते हैं, तो आसपास कचरा न फैलाकर और शौच व नली का पानी सीधे गंगा में न बहाकर नमामि गंगे योजना में मदद कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बदल देने पर बल पर क्या प्रभाव होगा, तो बल की दिशा जो होती है वो बदल जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में EMF को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो करंट बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कितना वृद्धि हुआ, तो 3.6% वृद्धि दर हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री किसे बनाया गया है, तो प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 12/9/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस से लिया गया है। पंचायत चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, 5 वर्षों के बाद होता है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 के एलिमेंट की संयोजकता कितनी होती है, तो 2 होती है। FIDE फीडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तमिलनाडु में किया गया है। तब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा। गोवा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, साओ जुआओ, जो इस समय मनाया गया हाल ही में, वही पूछा गया है। गोवा में 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो R1 + R2 हो जाएगा। इसरो ने गगनयान क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट 700 सेकेंड्स के लिए कहाँ पर परीक्षण किया, तो तमिलनाडु में किया है। Zn + H2SO4 को जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा जब Zn + H2SO4 रिएक्ट करता है तो ZnSO4 + H2 हमें मिलता है।
हाइड्रोजन और कार्बन का द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला क्यों दिखाई देता है, ये पहले भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है और प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन भी नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। बच्चियों की शिक्षा में वापस लाने के लिए 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन सी योजना चलाई गई, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव चलाया गया। ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो देखिए अक्षांश प्रभावित करता है, ऊंचाई भी। यूरोपीय देशों में हो रही बर्फबारी भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो कब राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई, तो 1911 में हुई थी। जब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वापस जाती है तो क्या सही है, तो आपतन किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। 2021 में हॉकी के किस गोलकीपर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, तो हॉकी के गोलकीपर थे उस समय पीआर श्रीजेश। 2021 में हॉकी के जो गोलकीपर पीआर श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। एल्युमिनियम से किसका रिएक्टिव कम होता है, तो एल्युमिनियम का कैल्शियम का ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का भी ज्यादा होता है, लेकिन जिंक का कम होता है। आइए हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 13/9/2022 प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता वह कितने नंबर के एथलीट थे, तो वे प्रथम नंबर के एथलीट हैं। विष्णु त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है, विष्णु त्योहार केरल राज्य में मनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि त्योहार, नृत्य, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो हाल ही में त्योहार या नृत्य हुए हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, तो आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। कितने तापमान पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, तो 373 केल्विन पे जब आप गर्म करते हैं जिप्सम को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रीट लगा सकते हैं, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो 11 लोगों को दिया गया है। देवेंद्र झाझरिया को कौन सा अवार्ड 2022 में दिया गया, तो देवेंद्र झाझरिया को 2022 में पद्म भूषण से नवाजित किया गया। ग्रुप 14 में इनमें से कौन सा एलिमेंट एक उपधातु है, तो जर्मेनियम एक उपधातु है। ग्रुप 14 में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो अपचयन होता है। ध्यान रखिएगा जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो वहाँ अपचयन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर H+ और एनोड पर Na+ होता है। किसी फॉर्म में कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो रेंट में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 1 अप्रैल 2015 से पूरे राज्य में वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया, वह किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला के साथ अगर मारपीट, उत्पीड़न, दहेज, घरेलू हिंसा होती है तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से न्याय दिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना कब कराई गई, तो पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय कराई गई। हैंडपंप मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हैंडपंप मोटर बदलती है। अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से होते हुए जाएगी, तो अक्ष के समानांतर होते हुए जाती है। किसी समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दर्पण से दूर वस्तु रखी होती है। तो ध्यान रखिएगा। मछली के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में क्या सही है, ये ऑप्शन पे दिया हुआ था। तो मछली के 2 कक्षीय हृदय होते हैं जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन होता है। पीरियोडिक टेबल में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस और साइज घट जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। मनुष्य की भोजन के पाचन के बाद न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल किसके द्वारा ब्लड सेल्स के पास एब्जॉर्प्शन के लिए लाया जाता है, तो प्लाज्मा के द्वारा ले आया जाता है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्यौहार किस महीने में होता है, तो मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्यौहार 9वें महीने में होता है। सेवाग हिल्स की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सेवाग हिल्स की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में हैं। सुबह के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो सुबह के समय सूर्य लाल प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से लाल दिखाई देता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 13/9/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा जो आज रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। 23 क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया।
राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया था? तो हरमनप्रीत कौर जी को बनाया गया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने पर पीएच मान क्या होगा? तो पीएच 7 से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रबल क्षार होगा। जब प्रबल क्षार मिलाते हैं तो पीएच 7 से अधिक होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से शुरू किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शुरू किया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। भीमा और कृष्णा की सहायक नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। भीमा महाराष्ट्र से, कृष्णा कर्नाटक से होकर गुजरती है। 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा कितना % लोग बोलते हैं? तो 43.63% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। अधातु का ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? तो अधातु के ऑक्साइड का नेचर अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड का नेचर क्षारीय होता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो हेनरी डेरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है। पावर का सूत्र कौन सा गलत है? तो देखिए P=VI होता है, P=V²/R होता है, P=I², R होता है, P=VI नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दो प्रतिरोध समांतर में जुड़ी हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब आप प्रतिरोध को लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 4 और 6 ले लिया, जब उसको आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध छोटे प्रतिरोध से कम होता है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन की खोज बाद में किस तत्व से हुई? ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो देखिएगा, इका बोरॉन स्कैंडियम को बोला गया, इका एल्युमिनियम गैलियम को बोला गया और इका सिलिकॉन जर्मेनियम को बोला गया। भूखमरी सूचकांक में कौन सा देश 121वें स्थान पर रहा? तो भारत 121वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। जल अमृत क्या है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे, चट्टानों के नीचे पानी जो एकत्रित होता है उसे ही जल अमृत कहा जाता है। अगर लेड नाइट्रेट PbNO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 14/9/2022 प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। IPL 2022 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कैप्टन कौन थे? तो फॉफ डू प्लेसिस थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, साजो त्योहार कहाँ मनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। जल्दी खाना बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का यूज करते हैं। किसी अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी दी हुई थी, फोकस 15 सेंटीमीटर दी हुई है। इमेज कहाँ बनेगी पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 1/f = 1/u + 1/v, 1/v = हो जाएगा 1/f - 1/u, f = -15 सेंटीमीटर, u = -20 सेंटीमीटर। तो 1/v की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 1/v = -1/60 हो जाएगा, तो v = -60। तो अब देख रहे हैं यहाँ निगेटिव साइन आ गया है, v = तो प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा बनेगा। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अगर चुंबक को फ्रीली लटका दिया जाए तो किस ओर मुड़ेगा? नॉर्थ और साउथ पोल में मुड़ेगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करते हैं तो Fe2O3 + SO2 + SO3 मिलता है। जननांग हर्पिस बीमारी किस कारण से होता है? विषाणु के द्वारा होता है। कांग्रेस अधिवेशन 1934 के समय अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया है। इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन बेसिस पे था, तो इसका आंसर हो जाएगा धन का संचयन करना। नाबार्ड ने 2022 में जीवा की शुरुआत की, जो किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक खेती से संबंधित है। फोटोग्राफिक फिल्म में क्या उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। LIC के CEO कौन बनाए गए हैं? MR कुमार LIC के CEO बनाए गए हैं। इनमें से कौन सही है? ऑप्शन बेसिस था, तो P = V²/R होता है। ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य की किरण कोई पृष्ठ से गुजरती है तो किस रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी का सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम होता है। कीटाणु को मारने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। CaOCl2 मिलाया जाता है। अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस माध्यम से जाती है? तो जीन के माध्यम से अनुवांशिकता जाती है। फ्लोएम के बारे में क्या
कथन गलत है, तो यह सिर्फ एक दिशा की ओर जाती है, यह गलत कथन था। क्वेश्चन 22 देखिएगा, नाईमुडी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो यह केरल में स्थित है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो मेघालय में नहीं है। ये 4 ऑप्शन पे बेसिस था। नागालैंड में भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के कार्य को शुरू करने के लिए कितने फोरम की आवश्यकता होती है? 1/10 फोरम की आवश्यकता होती है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 14/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन 26 देखिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य जिसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, उसमें क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 27 देखिएगा, विद्युत मोटर का कार्य क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना विद्युत मोटर का कार्य होता है। IIT खड़गपुर ने 2022 में किस बीमारी के लिए लो कॉस्ट डिवाइस का इनोवेशन किया है? तो ओरल कैंसर का इनोवेशन किया है। नीतू गंगस किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। पहली पंचवर्षीय योजना में कितने IIT खोलने का आदेश दिया गया था? 5 IIT खोलने का आदेश दिया गया था। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति वीटो का इस्तेमाल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? तो मौसम विज्ञान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है? तो पाली संस्कृत से मिलती जुलती है। क्वेश्चन 38 देखिएगा, कौन सी शास्त्रीय भाषा 2008 में जोड़ी गई? तो तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में जोड़ी गई, संस्कृत को 2005 में और तमिल को 2008 में जोड़ी गई। शास्त्रीय भाषा 6 शास्त्रीय भाषा, ध्यान रखिएगा। पेंसिल को पानी में डालने पर कैसी दिखती है? ये मुड़ी हुई दिखती है। परिनालिका में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स जब आप बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बढ़ जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बनाया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर बनाया गया है। क्वेश्चन 42 देखिएगा, यदि एटॉमिक नंबर 17 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो आप देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा तो उसकी 287 हो जाएगा, तो 1 इसकी असंयोजकता हो जाएगी। एड्स किसको प्रभावित करती है? इम्यून सिस्टम को एड्स प्रभावित करती है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितना पाउंड होता है? तो 3 पाउंड होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड होता है? यहाँ पे एक गलती हो गई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पाउंड की जगह बॉन्ड होगा तो 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ध्यान रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 14/9/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चन को देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ है? यह नई दिल्ली में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 46, पंचायती राज को 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चौरी चौरा आंदोलन कहाँ हुआ था? गोरखपुर 1922 में हुआ था। जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालीटाना कहाँ है? यह गुजरात भावनगर में है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। स्मृति ईरानी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो बच्चियों के लिए 11 से 14 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, उनको मुख्य धारा में फिर से लाने कौन सी योजना चलाई है? तो ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, IPL 2022 का 15वां संस्करण का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। पौधों में भोजन और लवण का ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? तो जाइलम द्वारा होता है। लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में लोसार त्योहार मनाया जाता है। ओम का फार्मूला क्या होता है? तो ओम का फार्मूला होता है V = IR। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेगी? प्रतिबिंब समान और वास्तविक बने, तो ध्यान रखिएगा जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब समान और वास्तविक बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखने प्रतिबिंब समान उल्टा और वास्तविक बनता है? तो 2F पे जब आप रखते हैं तो प्रतिबिंब समान उल्टा और वास्तविक बनता है। जब बारिश की बूंदों पर सूर्य की किरण पड़ती है तो रेनबो बनता है, उस समय बूंदों पर किरण का क्या होता है? तो अपवर्तन होता है। हाइड्रोजन किस ग्रुप में आते हैं? तो हाइड्रोजन 17वें ग्रुप में, और कार्बन किस ग्रुप में आते हैं? तो ये 14वें ग्रुप में आते हैं। वॉशिंग सोडा का उपयोग किस इंडस्ट्री में होता है? पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। पाचन के दौरान भोजन से न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा लाया जाता है? तो प्लाज्मा के द्वारा लाया जाता है। इनमें से बायोडिग्रेडेबल खाद है, कंपोस्ट खाद बायोडिग्रेडेबल होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इलेक्ट्रिक गीजर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोने का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है, कोलार गोल्ड माइंस में। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके कारण होता है? तो पिता के कारण बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। हुगली नदी के किनारे किसका उद्योग भारी मात्रा में होता है? तो जूट का उद्योग भारी मात्रा में होता है। आइए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 15/9/2022 के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो प्रथम पाली क्वेश्चन है, गोवा की राजकीय भाषा क्या है? तो गोवा की राजकीय भाषा कोंकणी है।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 2018 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ टंगस्टन होगा, यहाँ फिलामेंट गलती से टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में है। इनमें से कौन ग्रुप 3 का एलिमेंट है? तो बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं। खाने वाला सोडा किससे बनाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट से खाने वाला सोडा बनाया जाता है। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो m=v/u होता है। ध्यान रखिएगा। नोटाकी प्रियंका किस खेल से संबंधित है? तो ये चेस से संबंधित है। कौन कार्बन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बनाता है? तो ग्रेफाइट कार्बन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बनाता है। जनगणना 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म मानने वाले हैं? तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, चेस में किसे 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर है? तो अभिजीत कुंभ को दिया गया है। ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। ग्लूकोज का फार्मूला पूछा गया है, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। विद्युत मोटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। 2021 में किस राज्य स्कूली बच्चों को खाना देने के लिए पीएम पोषण योजना कब तक चलाया गया है? और वित्तीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार किस राज्य पंचायती राज शुरू किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा यह शुरू किया गया है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 15/9/2022 की द्वितीय पाली के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मार्च 2022 तक कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे, जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। ध्यान रखिएगा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। स्विस ओपन बैडमिंटन मार्च 2022 में खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु द्वारा जीता गया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। ध्यान रखिएगा। 2021 में एनएसओ के अनुसार महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे कम है? तो राजस्थान में सबसे कम है। पूछा गया CRR क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बैंक अपनी कुल राशि का कुछ भाग जो आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखती है उसी को हम क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। एनबीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2022 में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया? तो उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। मार्च 2022 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत में कौन आता है? तो अहिंसा जैन धर्म के 5 महाव्रत में आता है। कौन सी नदी गोमुख से निकलकर 193 किलोमीटर की दूरी तय करके अलकनंदा में मिलती है? तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलकर 193 किलोमीटर की दूरी तय करके अलकनंदा में मिलती है। 2022 में पद्मश्री साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो सुवर्णा अय्यप्पन को दिया गया है। किसी दर्पण में फोकस किसके बीच रहता है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। ग्राम सभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 243 अनुच्छेद से संबंधित है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की है। किसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। पौधों के वायु से जो जल निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और करंट एक दूसरे के होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र और करंट एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में कौन सा गलत है? तो ये गलत है कि ये एक दूसरे को काटती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में क्या गलत है? देखिए, परमाणु क्रमांक के आधार पर ये गलत है, इसमें ऑप्शन बेसिस पर था। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? ये खट्टे दूध में पाया जाता है। उपास्थि किस में नहीं होता है? विक में नहीं होता है। कुल्हड़ का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो घट जाती है, इसलिए कुल्हड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्वों की संख्या? आधुनिक आवर्त सारणी में जो कुल तत्व है 118 है। गुजरात का अंकलेश्वर का खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम ऑयल के लिए प्रसिद्ध है।
स्थलीय जीव की तुलना में जलीय जीव की तुलना में श्वसन दर तेज क्यों होती है? तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह कम होती है, इस वजह से ऐसा होता है। गाड़ी की साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो वस्तु होती है वो आभासी और सीधा बनती है, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 15/9/2022 के तृतीय पाली के क्वेश्चन को देखिएगा। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाई जाती है? तो यह मणिपुर में मनाई जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा लड़कियों के लिए कौन सी योजना चलाई गई? उड़ान योजना चलाई गई है। जब सफेद पानी की बूंद पर गिरती है तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का सबसे कम होता है। चिपको आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी थी किसके लिए था? तो ये वनों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन लाया गया था। सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? तो सेंटर पर सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को सह्याद्री कहा जाता है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। किस भारतीय फुटबॉलर ने सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो सुनील छेत्री ने तोड़ा है। अभिषेक वर्मा जिन्हें 2021 में अर्जुन अवार्ड दिया गया किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन लार में एंजाइम पाया जाता है। कोई वस्तु अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखी तो इमेज कहाँ बनेगी? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच बनती है। आरबीआई के लोगो पर कौन सा जानवर है? तो बाघ आरबीआई के लोगो पर जानवर है, ध्यान रखिएगा। माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है? तो पोटेशियम सबसे ज्यादा एक्टिव है। गर्भ निरोधक के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो गर्भ निरोधक के लिए सबसे अच्छा उपाय है। पृथ्वी की भूपटपटी पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। उष्मा के बारे में पूछा गया कौन सा सही है? तो H=I² होता है। यही जूल का तापन नियम भी होता है, ध्यान रखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ईसाई धर्म को भारत में किसने लाया? सेंट थॉमस द्वारा लाया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होते हैं? तो 1 सरपंच होते हैं। पौधे सबसे ज्यादा पानी कहाँ जमा करके रखते हैं? तो राजधानी में रखते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियों के बारे में कौन सा सही है? तो यह कंकाल तंत्र का हिस्सा होती है, ध्यान रखिएगा। ऐच्छिक मांसपेशियां कंकाल तंत्र का हिस्सा होती हैं। आइए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 16/9/2022 प्रथम पाली क्वेश्चंस को देखते हैं। जैन धर्म के पहले 3 तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी थे। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत की कौन सी पहली महिला ओलंपिक में बोट सेलिंग नाविका में क्वालिफाई की है? तो नेत्रा कुमारन ने क्वालिफाई किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय किस राज्य में है? तो यह केरल में स्थित है। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। 7वें आवर्त में कुल कितने तत्व आते हैं? तो 32 तत्व आते हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जर्मन में कब प्रकाशित किया गया था? तो 1972 में प्रकाशित किया गया था। गुरु पर्व त्योहार किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? गुरु नानक देव के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 2022 में रामानुजन पुरस्कार किसने जीता? नीना गुप्ता द्वारा जीता गया है। शक्ति के बारे में कौन सही है? तो P=V²/R होता है। अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर बनती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन दोनों रिपीट हुआ है। वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ कितने किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच के अंदर लाया गया? तो 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच के अंदर लाया गया है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। भारत में सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? दूसरी मॉडल महालनोबिस के मॉडल पर पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अब पहली जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के फेफड़ों की कुपिका किस आकार की होती है? तो अंगूर के गुच्छे जैसा होता है। नई शिक्षा नीति के तहत 100% नामांकन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। अरावली और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा रेंज आता है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी आता है। पहला स्वामी नारायण के मंदिर की स्थापना कहाँ की गई? तो अहमदाबाद में की गई है।
रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 16/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। वंदना कटारिया, जिन्हें मार्च 2022 में पद्मश्री दिया गया, वह किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, पद्मश्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, जो 2022 मार्च के क्वेश्चंस है। उत्तर इसका हो जाएगा हॉकी। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य के खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया? हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? हुनर हाट चलाई गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में किस अनुच्छेद में? 243B में है। मिट्टी का अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो वनों को लगाकर आप मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सिक्किम और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा है। ग्लूकोज के टूटने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उत्तल दर्पण में कोई किरण पैरेलल आती है तो कहां से होकर जाएगी? तो ये फोकस से होकर गुजरती है। समूह 11 में कौन सा तत्व नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा, मरकरी नहीं आता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आता है, लेकिन मरकरी नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, हड़प की नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प की नीति, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प की नीति शुरू की गई थी। एल्किन ग्रुप इनमें से कौन नहीं है? तो C6H6 एल्किन ग्रुप का नहीं है। तमिलनाडु की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में उसमें 14 भाषा थी। अब कितनी है? 22 भाषाएं हैं, जिसमें 6 शास्त्रीय भाषा है। 1869 में किस नहर का निर्माण किया गया जिससे व्यापार में बढ़ोतरी और समय कम लगने लगे? तो स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। शक्ति के बारे में क्या सही है? P = V² है होता है। श्वसन के दौरान हवा सबसे पहले किस नली में आती है? तो देखिए, नॉस्ट्रिल्स में आती है, फारिक्स में आती है, लैरिंक्स में आती है, ट्रैकिया में फिर आती है। ध्यान रखिएगा। पौधों की पत्तियां क्यों गिर जाती है? तो मृत कोशिकाओं के कारण गिरती हैं। धातु में करंट किस अवस्था में नहीं फ्लो करती? तो जब वे तरल अवस्था में होंगे तो धातु करंट उस अवस्था में नहीं फ्लो करती है। यूपीएससी और पीसीएस के लिए, यूपीएससी और पीसीएस के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो नई उड़ान योजना शुरू की गई है। कोल और पेट्रोलियम के बारे में क्या गलत है? तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ था यह पर्याप्त है, कभी खत्म नहीं होगा, जो कि देखने से ही ये लग रहा है क्वेश्चन की गलत है। ये हो ही नहीं सकता कि यह पर्याप्त है, कभी खत्म नहीं होंगे कोल और पेट्रोलियम। क्वेश्चन 45 देखिएगा, शुरुआत में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस आधार पर रखा गया था? तो प्रकृति में उपस्थिति के अनुसार, मतलब जो प्रकृति में अवेलेबल तत्व थे उन्हीं के आधार पर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को रखा जा रहा था। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 16/9/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को देखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित? महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। गोदावरी का उद्गम स्थान क्या है? तो गोदावरी जो निकलती है वो त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कौन सा गलत है? परमाणु क्रमांक से तत्व रखा गया था। देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये मराठी होती है। 2022 तक संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। 2021 में ऑर्बिटल ने किसके साथ इंफॉर्मेशन साझा किया है? तो चंद्रयान 2 के साथ इंफॉर्मेशन साझा किया है। इंसेक्टिवायरस प्लांट कौन है? तो पीचर प्लांट जो होते हैं इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं। मानव में सेक्स क्रोमोसोम की कितनी युग्मक होती है? तो 4 युग्मक होती है। वाशिंग सोडा का नेचर जो होता है वो कैसा होता है? तो वाशिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है उसका नेचर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? तो आप देखिए, फार्मूला हमने आपके सामने लिखा है CaSO4 × ½ H2O। तो पूछा जा रहा है जल का, तो आप देख सकते हैं जल का कितना होता है? 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम परमाणु त्रिज्या एक बढ़ते क्रम में सजाए। तो सबसे पहले क्या आएगा? लिथियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर सीजियम आएगा। कोई किरण अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो कहाँ से पास करेगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर पास करती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 को, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर और करंट के डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 61 देखिएगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल में इनमें से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा? तो पेंटेनॉल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो तेलंगाना में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, पीला और हरा मटर का जब मेंडल ने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में किसका गुण ज्यादा था? तो पीले मटर का गुण सबसे ज्यादा था। मेंडल के मटर एक्सपेरिमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? जो मेंडल ने मटर लिया था वो गोल झुर्रीदार मटर के बीज का उपयोग किया था। कौन सा ऊतक के रिपेयर के काम में आता है? तो एरियोलर ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक के रिपेयर में काम आता है। इनमें से किस में प्रकीर्णन होगा?
तो कोलाइडल में प्रकीर्णन होता है। फर्मेंटेशन में किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग फर्मेंटेशन में किया जाता है। सीमेंट में किसका उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 69 देखिएगा, 2022 के बजट में किस कंपनी के लिए भारत सरकार ने 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया है? तो बीएसएनएल को दिया है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने की है। पंचायती राज में पंचायतों का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो नमामि गंगे योजना चलाई गई। क्वेश्चन 73 देखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू द्वारा जीता गया है। आइए देखते हैं 17/9/2022 के प्रथम पाली क्वेश्चन को। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। किस ग्रुप में धात्विक गुण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन ग्रुप 17 में धात्विक गुण नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में क्या उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, वाटर का यूज होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पंचायती राज मंत्री किसे बनाया गया है? तो गिरिराज सिंह को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। राजस्थान में कौन सी नहर सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है। अमृता देवी बिश्नोई जो राजस्थान से संबंधित है, किस क्षेत्र में बलिदान दी थी? तो वनों की कटाई को रोकने के लिए बलिदान दी थी। होम रूल आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई है। नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेटर के हेड कोच किसे बनाया गया है? तो राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया है। देवमाली पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्योहार किस महीने मनाया जाता है? तो यह 9वें महीने में मनाया जाता है। नवरोज का त्योहार कौन मनाते हैं? तो पारसी मनाते हैं। मार्च 2022 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को A+ कैटेगरी से बाहर कर दिया? तो पुजारा को A+ कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। अनुच्छेद 50 क्या है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण जो होता है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। इसमें किसका धात्विक गुण सबसे कम होता है? तो सीसा का धात्विक गुण सबसे कम होता है। रेस्पिरेशन पौधों में कहाँ से होती है? तो रंध्रों द्वारा इसमें रेस्पिरेशन पौधों में होती है। डोबेरियन त्रिक नियम में के बारे में क्या सही है? तो इस किसी त्रिक के पहले और अंतिम तत्व के जो अणु भार था दोनों का अगर आप मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं और औसत जब उसका निकालेंगे तो तीसरा तत्व के अणु भार के बराबर होता है। यही डोबेरियन का त्रिक नियम था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 2017 के बाल सेवा योजना को किस योजना में मिला दिया गया है? तो मिशन वात्सल्य योजना में मिला दिया गया है। तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया? 2004 में। संस्कृत को 2005 में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 17/9/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चन को देखिएगा। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। केंद्रीय वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है। 2021 में क्रिकेट हॉल फेम में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया? तो वीनू मार्कंड को चुना गया है। भारतीय रेल ने 2 ट्रेन की टक्कर से बचाने किस टेक्नोलॉजी का विकास किया है? तो कवच। आप देख सकते हैं कवच से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? तो HCl निकलता है। वृक्क और मूत्राशय को कौन जोड़ता है? मूत्रवाहिनी वृक्क और मूत्राशय को जोड़ती है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लेह लद्दाख को जोड़ता है? तो बारालाचा दर्रा जोड़ता है। इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो बांग्ला शास्त्रीय भाषा नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जब किसी ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या सही होता है? तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। पारसनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला मासिक धर्म के किस नाम से जाना जाता है? तो रजो धर्म के नाम से जाना जाता है। वैसे कचरे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, प्लास्टिक जो गल और सड़ सकते हैं, उसे किस रंग के डस्टबिन में रखा जाता है? तो नीले रंग के डस्टबिन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, मार्च 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? तो ऋतुराज अवस्थी जी बनाए गए थे। उत्तर दर्पण का फोकस कहाँ होता है? तो यह दर्पण के पीछे होता है। चींटी और मधुमक्खी के डंक से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो NaSCO3 का यूज किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के समय अपशिष्ट पदार्थों में क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1956 में योजना आयोग का गठन किया गया। डीयू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 17/9/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो 35 ईयर होती है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन किया जाता है? 2 इंडियन एंग्लो नॉमिनेशन किया जाता है। वैशाखी पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया, वह कौन से गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। कौन सी नहर राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई करती है? तो इंदिरा गांधी नहर करती है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूरी तरह पाचन छोटी आंत में होता है।
बबूल के पेड़ से जो गोंद निकलते हैं वो पेड़ के अपशिष्ट पदार्थ से निकलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में क्या गलत है? मेंडलीव की आवर्त सारणी से हाइड्रोजन का खोज नहीं हुआ था, ये इनका ऑप्शन गलत था। पीएम किसान मानधन योजना के तहत हर महीने कितनी राशि दी जाएगी? तो 3000 दी जाएगी। ब्लैक मार्बल किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। राष्ट्रीय बिलियर्ड स्नूकर चैंपियनशिप भारत में कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। मरुस्थल तेज हवा से जो बालू का टीला बनता है उसे क्या कहते हैं? टिब्बा या बालू का स्तूप कहते हैं। गर्म हवा लू किस राज्य में चलती है? राजस्थान में चलती है। शहर की पंचायत को क्या कहते हैं? तो नगर पंचायत कहते हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। नैनो पार्टिकल किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया। लुप्त प्राय भाषा का दर्जा यूनेस्को द्वारा कब दिया जाता है? तो 10,000 से कम बोलने वाले लोग जो होते हैं उस भाषा को लुप्त प्राय भाषा का दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन 58 देखिएगा, 2022 में ओडीएफ प्लस शौचालय मुक्त गांव की संख्या भारत में कितनी है? तो 1 लाख से अधिक हो गई है। आइए देखते हैं 18/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चंस को। क्रिकेट में लगातार 2 वर्ष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो स्मृति मंधाना द्वारा जीता गया है। दीपावली के 15 दिन बाद वाराणसी के घाट पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देव दीपावली मनाया जाता है। पुट्टा स्वामी केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया, वह किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 में दिया गया है। भाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1963 में लागू हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र में एल्डरमैन कौन होता है? जो निर्वाचित होकर आता है वही एल्डरमैन कहलाता है। पंचायत में ग्राम सभा का गठन किसके लिए किया जाता है? सभी वयस्क मताधिकार नागरिकों के लिए किया जाता है। व्हाट्सएप में यूपीआई पेमेंट कब से शुरू किया गया? तो दिसंबर 2020 से शुरू किया गया। बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो नंदी हिल्स से निकलती है। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। कोई वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह अनंत पर बनता है। मैग्नेटिक फील्ड में आईएमएफ और विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा समान होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पर काम करता है? तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर की गति करने पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो इनको एल्कालाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। कार्बन का कौन सा अप्रूप है जो काला और कठोर होता है? तो कोक जो होता है वो काला और कठोर होता है। एल्केन क्या होता है? तो संतृप्त और बहु एकल बंध जो बनाता है वही एल्केन कहलाते हैं। फरवरी 2021 में किस देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया? तो म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट किया है। ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मेन स्रोत एटीपी होता है। 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन राज्य कौन है? तो झारखंड है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 18/9/2022 के द्वितीय पाली क्वेश्चन को देखिएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन 21 देखिएगा, कौन से खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट क्रिकेट मैच खेला है? तो विराट कोहली ने खेला है। आदिवासियों का त्योहार सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। मार्च 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत था? तो 8.2% था। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन है? तो सयाजी राव गायकवाड़ बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक है। ऋग्वेद में कितने सूक्त और कितने मंडल है? तो सूक्त 1028 और मंडल 10 है। 1817 में किसने पहली बार पीरियोडिक टेबल जारी किया? तो डोबेनियर द्वारा जारी किया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो मेयर होता है। 1956 की औद्योगिक क्रांति किस योजना के समय किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या सही है? तो दिन में प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह होती है। डिम्ब वाहिनी से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एस्ट्रोजन निकलता है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में कोयला भरपूर मात्रा में दामोदर घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजभाषा हिंदी के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो 343 अनुच्छेद में दिया गया है। प्रार्थना समाज के शुरू से ही सदस्य कौन रहे थे? तो केशव चंद्र सेन जी रहे थे। देखिएगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 18/9/2022 की तृतीय पाली के क्वेश्चंस को। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। कांगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1856 में यह लागू किया गया। केचुआ किससे शोषण करते हैं? तो केचुआ जो होते हैं वह त्वचा से शोषण करते हैं। इनमें से वसा ऊतक कौन होते हैं? वशीय ऊतक, वसाई ऊतक कहलाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का सूत्र क्या है? तो देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 × 12H2O। जिप्सम का हो जाता है CaSO4 × 2H2O। ठीक, ध्यान रखिएगा।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की? तो पिंक प्रोजेक्ट योजना लॉन्च की गई। कौन सी नदी तिब्बत से सांगपो के नाम से बहती है और बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपो के नाम से तिब्बत में बहती है। तेजस योजना का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ट्रेनिंग फॉर इमाइरेट जॉब्स एंड स्किल्स। लिंग, जाति, धर्म के प्रति भेदभाव के विभेद के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 15 में दिया गया है। चेस चैंपियनशिप में आर प्रगंधा ने किससे हरा दिया? तो मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुआ? तो 1975 में हुआ है। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम रेंज है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज में पंचायतों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति योग्यता के बारे में कौन सा गलत है? तो 10 साल के लिए राज्यसभा या लोकसभा में सदस्यता होनी चाहिए, ये गलत है। इनमें से कौन अपना जेंडर समय के अनुसार बदल लेता है? वह घोंघा होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। हमने आप सभी के लिए फर्स्ट फेज के क्वेश्चन कंप्लीट ही करा दिए हैं, सेकंड फेज के भी हमने दे दिए हैं क्वेश्चन, और पीडीएफ भी हमने लगभग प्रोवाइड करा दिया है। फेज 3 के जो भी क्वेश्चंस थे हमने वो भी कंप्लीट करा दिया है। तो आज ये कंप्लीट होता है। हम 4th फेज के भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप सभी इसी प्रकार आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिल्डर से जुड़े रहें। सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, जिसको वीडियो पसंद आया हो शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको समय से अपडेट मिलते रहे और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अधिक से अधिक आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़िए, जिससे हम आप सभी को PDF प्रोवाइड करा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।